Hello dear students, welcome back to the channel. This is Ambika Singh, your accounts educator. Welcomes you all at Magnet Brains platform. भाई एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे यहाँ क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम कोर्सेज भी कवर कराए जाते हैं। ओके, और इसके साथ साथ हम आपको सीबीएसई बोर्ड तो कवर करते हैं, सीबीएसई बोर्ड के कोर्स, इसके साथ ही अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक एट एनी टाइम। ओके, और यदि बेसिकली यदि हम मैग्नेट ब्रेन्स की बात करें तो ये आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करता है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डीपली यहाँ पे समझाई जाती है। सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो बस क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, आज की क्लास को लाइक कर लो, शेयर कर लो, क्योंकि जिसका आप सभी को इंतजार रहता है वही हमारा चल रहा है, दैट इज कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कौन सा? चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो आज पार्ट 2 रहने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड, और फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व कराया था अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। तो यदि मिस कर दिया है तो पहले वो देख लो, क्योंकि वो बेसिक था, वो क्वेश्चन भी आपका काफ़ी अच्छा था। उसमें जो आप कह सकते हो ट्रांजैक्शन थे वो काफ़ी सारे थे, तो वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, काफ़ी मज़ा भी आया था उसको सॉल्व करने में। तो यदि नहीं किया है एक बार तो पहले पार्ट 1 देख लो, क्योंकि पार्ट 2 जो रहेगा उसी का कंटिन्यूशन में रहेगा। जो कॉन्सेप्ट वहाँ रह गए थे वो इस पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी, और कुछ क्वेश्चन भी लास्ट में सॉल्व कराऊंगी। तो लास्ट तक बिल्कुल बने रहना, क्योंकि लास्ट में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। ओके, तो आज जो आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे वो कहाँ से स्टार्ट रहेंगे भाई? पहले पार्ट में मैंने आपको बता ही चुकी थी जो आपके स्टार्टिंग के थे, जैसे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, या फिर इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, और प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, ये मैंने बता दिया था। और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड एक अच्छा बढ़िया सा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था, लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया था। अब फाइनली हम जो आज टॉपिक लेंगे वो लेंगे क्या? इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आगे का टॉपिक है आपका, कि जो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें एडजस्टमेंट वाले ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट में। ओके, और फिर इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। चलो तो इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। कुछ एडजस्टमेंट वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसका क्या एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में जाके कैसे ट्रीट करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आपका एक एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या मतलब होता है कि वो खर्चे जो आपको पे करने थे लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके बिल्डिंग का रेंट देना था, पिछले महीने का रेंट था आपने अभी तक नहीं दिया, इस महीने का रेंट भी आपने अभी तक नहीं दिया, तो ये तो क्या है, एक तरीके से खर्चा है, लेकिन अभी तक आपने नहीं पे किया, तो ये क्या बन गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग खर्चा बन गया, ठीक है। ये होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका आप अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे ट्रीटमेंट करते हो वो देख लो, ठीक है। जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे तो क्योंकि ये खर्चा है, क्योंकि ये क्या है, खर्चा है, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि कैपिटल में से खर्चा माइनस हो जाता है। तो कोई भी यदि आपके खर्चा है, एक्सपेंस है, तो कैपिटल में से माइनस कर दो, पहली चीज, ठीक है। क्या कर दोगे? जो भी आपका एक्सपेंस है वो, क्योंकि ये जो खर्चा है वो आपका प्रॉफिट रिड्यूस कर रहा है, आपका प्रॉफिट कम कर रहा है, इसलिए आप क्या कर दोगे? उसको कैपिटल में से डिडक्ट कर दोगे। फिर अगला क्या करोगे? मेक अ न्यू कॉलम ऑन द लायबिलिटी साइड। अब क्योंकि ये एक्सपेंस है जो अभी तक आपने नहीं दिया, तो आपके लिए तो बर्डन हो गया ना, एक लायबिलिटी हो गई कि आपको फ्यूचर में कभी ना कभी तो पे करना ही पड़ेगा। तो ये बर्डन क्या कर दोगे? एक लायबिलिटी साइड पे सेपरेट अलग से कॉलम बनाओगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, और फिर वहां पे ये रिकॉर्ड करोगे। दो जगह ट्रांजेक्शन ये वाले रिकॉर्ड होंगे, मतलब ये जो एक ट्रांजेक्शन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला, इसकी दो जगह एंट्री होगी। सबसे पहले कहाँ पे होगी? कैपिटल में से डिडक्ट होगा, पहली चीज, और दूसरी चीज क्या? लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। क्लियर? समझ आ गया? ये क्या था? हमारा पहला वाला एडजस्टमेंट, ठीक है, पहला वाला है हमारा एडजस्टमेंट। अब आ जाओ दूसरा देख लेते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब भाई कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे रहते हैं तो आप क्या करते हो? अपने खर्चों को पहले से ही पे करके रखते हो, है ना। मान लो फॉर एग्जांपल आपको आपके बिल्डिंग का किराया देना है, तो आपने 6 महीने का एडवांस में दे के रखा है। भाई बहुत पैसे हैं आपके पास, बहुत अमीर हो आप लोग, ठीक है। तो आपने क्या किया है? प्रीपे करके रखा है, एडवांस में 6 महीने का किराया दे के रखा है, राइट। तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। अब इसका कैसे एडजस्टमेंट करोगे? तो क्या करोगे भाई? क्योंकि आपने तो 6 महीने का किराया दे दिया तो आपके पास से कैश तो चला गया, जो आपके पास पैसे थे वो
चले गए तो क्या कर दोगे, कैश में से डिडक्ट करोगे, जितना भी आपने प्रीपे किया होगा कैश में से डिडक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, आपके असेट साइड पे एक नया अकाउंट बनेगा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम का। क्यों असेट साइड, क्योंकि भाई प्रीपे यदि कोई चीज कर दी है तो आपके लिए तो असेट हो गई ना। 6 महीने का यदि मैंने रेंट दे दिया तो मेरे लिए असेट हो गया, क्योंकि इसका बेनिफिट तो अभी मुझे मिला नहीं है, भाई 6 महीने तक मुझे मिलेगा, तो फ्यूचर में जो भी बेनिफिट है वो मेरे लिए एक असेट है, राइट। होता है ना कई बार जो चीजें हम प्रीपे कर देते हैं, प्रीपेड जैसे फॉर एग्जांपल कोई खर्चे हैं जो पहले से कर दिए तो हमारे लिए असेट है, अब हम फ्री हो गए, अब हमें वो पैसा नहीं देना, हम लोग दे चुके हैं तो हमारे लिए असेट है। तो दोनों साइड ट्रांजेक्शन समझ आ गए, क्या करेंगे, कैश में से माइनस करेंगे और असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर, समझ गए, ये था हमारा सेकेंड वाला एडजस्टमेंट। अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्या बोल रहा है, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का क्या मतलब होता है बताओ, ये सब कुछ मैंने पढ़ा चुकी हूँ आपको, जो पहले स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे ना वहाँ पे पूरी ये थ्योरी पढ़ाई है। अक्रूड इनकम का क्या मतलब होता है, वो इनकम जो आपने कमा तो ली है लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है, मतलब आपने इनकम तो कमा ली लेकिन अभी तक मिली नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम, मतलब मिलने वाली। फॉर एग्जांपल जैसे कि बैंक में आपको जो एफडी कराते हो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आपने इंटरेस्ट तो कमा लिया लेकिन अभी आपके पास आया क्या, आपके हाथों में तो कैश नहीं आया ना, आपने अभी मतलब आपके पास पैसे नहीं आए, हालांकि आपने कमा लिए हैं लेकिन अभी आपके पास पैसे आए नहीं हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम। जैसे कई बार होता है ना कि मान लो आपको पूरा 1 महीना हो गया, अब आपने 1 महीने की सैलरी तो कमा ली, लेकिन मान लो सैलरी यदि आपकी 5-10 दिन बाद आ रही है तो सैलरी तो कमा ली लेकिन अभी पैसा आया कहाँ है, तो इस तरीके की इनकम को हम क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम। ठीक है, 1 महीना हो गया, सैलरी तो कमा ली, 1 महीने काम किया, सैलरी तो कमा ली, लेकिन अभी पैसा नहीं आया, ठीक है, हाथ में अभी तक सैलरी नहीं आई, वो 10 दिन बाद आती है, ठीक है, तो वो हो गया आपका अक्रूड इनकम। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि एक तरीके की इनकम है, भाई कभी तो आएगी, अभी आई नहीं है, आपने तो कमा ली, कभी तो आएगी फ्यूचर में, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आएगी, तो क्या कर दो, कैपिटल में ऐड कर दो, क्योंकि कोई भी इनकम है, कोई भी रेवेन्यू है, कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो कैपिटल में ऐड करोगे। उसके बाद क्या करोगे, असेट साइड पे कॉलम बनाओगे, किस नाम से, अक्रूड इनकम के नाम से, क्योंकि कोई भी इनकम है जो अभी नहीं मिली कभी तो मिलेगी, फ्यूचर में कभी ना कभी तो मिलेगी, तो ऐसी कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे रही है, फ्यूचर में जो बेनिफिट दे रही है वो आपके लिए असेट हो जाती है, तो असेट साइड क्या कर दोगे, अक्रूड इनकम के नाम से एक अकाउंट बना दोगे। क्लियर, समझ गए, क्योंकि पैसा अभी आया नहीं है, आएगा फ्यूचर में, तो कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती है वो आपके लिए असेट हो जाती है। क्लियर, तीसरा वाला ट्रांजैक्शन या फिर तीसरा वाला एडजस्टमेंट समझ गए। चलो अब आ जाओ चौथे पे। चौथा वाला बोल रहा है अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव इन एडवांस। भाई कई बार आपके साथ होता है, यदि आप बिजनेसमैन हो तो कुछ लोग आपको एडवांस में पैसे दे देते होंगे ना, अभी तक मान लो आपने उनका काम नहीं किया लेकिन आपको एडवांस में पैसा मिल गया, होता है बिजनेस में, कई बार लोग एडवांस में पैसा दे देते हैं। तो यदि इस तरीके की चीजें आपके बिजनेस में कुछ एडवांस आपको इनकम मिल रही है तो क्या कर दोगे, कैश में ऐड करोगे ना, जाहिर सी बात है, सामने वाले व्यक्ति ने आपको क्या किया है, पहले से एडवांस में पैसे दे दिए तो आपका तो कैश बढ़ गया है ना, आपके तो पैसे हो गए इंक्रीज, तो क्या कर दो, कैश में ऐड कर दो, क्योंकि कैश आपको मिल चुका है। अगली चीज क्या करोगे भाई, आपके लिए अब ये लाइबिलिटी बन गई है ना, आपके लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी बन गई, जिसका क्या नाम से बनाओगे, या तो अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव इन एडवांस के नाम से लाइबिलिटी साइड पे एक नया अकाउंट बनाओगे। अब ये लाइबिलिटी क्यों हो गई, लाइबिलिटी क्यों हो गई आपके लिए, ये बताओ। क्योंकि भाई देखो, सामने वाले ने पैसा देके उसका काम तो पूरा कर दिया, उसने तो आपको एडवांस पैसे दे दिए, उसका काम खत्म, लेकिन अभी आपका काम तो बाकी है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, पेन बनाती है, पेन को बेचने का मेरा काम है, अब सामने वाले ने मेरे को पैसा दे दिया कि मैम ये लो, कितना, मान लो 100 रुपये का ये पेन है, तो उसने मुझे 100 रुपये आज ही दे दिए और उसने बोला मैम ये 100 रुपये रखो, 1 महीने बाद में आऊँगा, आप मुझे पेन दे देना। मैंने कहा ठीक है, तो भाई मेरे पास तो 100 रुपये आ गए, भाई सामने वाले का काम खत्म, उसने मुझे 100 रुपये दे दिए, लेकिन मेरा काम तो अभी बचा है ना, मुझे तो पेन उसको देना है अभी, तो मेरे लिए तो ये लाइबिलिटी है ना कि भाई उसने 100 रुपये तो दे दिए पर अभी तक मैंने ये जो पेन है उसको अभी तक बेचा नहीं है, तो उसका काम खत्म, उसकी लाइबिलिटी खत्म, उसने 100 रुपये दे के उसका काम कर लिया पूरा, अब मेरे पास 100 रुपये आ गए, अब मेरे लिए तो बर्डन हो गया ना कि भाई मेरे हाथ में 100 रुपये तो है लेकिन ये पेन भी मुझे उसको अभी देना है, तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है कि भाई किसी का यदि मैंने पैसा लेके रखा है, एडवांस में मैंने किसी से पैसा लिया है, तो मेरे लिए बर्डन है कि 1 महीने बाद मुझे उसको ये पेन देना है क्योंकि उसने मुझे एडवांस में 100 रुपये दे के गया था। क्लियर, समझ गए, तो कैश में तो ऐड हो जाएगा क्योंकि मैंने 100 रुपये ले लिए, 100 रुपये एडवांस में आ गए तो कैश में ऐड हो जाएगा, और लाइबिलिटी साइड क्या हो जाएगा, अनअर्न्ड इनकम के नाम से एक अकाउंट नया बन जाएगा। क्लियर, समझ आ गए, ये सारे ट्रांजैक्शन जो आपके एडजस्टमेंट वाले थे जिनका इफेक्ट हमने कहाँ देखा, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे।
ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ। अब जल्दी से लाइक शेयर कर दो फटाफट। इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन देख लिया हमने, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है। अब आपको जल्दी से क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आई थिंक आपका क्वेश्चन ही रहेगा, है ना, इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, देख लेते हैं एक बार। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन है, तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो फटाक से, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। और लेकर आ जाओ जल्दी से कॉपी और पेन, फटाफट अपनी कॉपी खोल लो, अपने पेन को रेडी कर लो, क्योंकि अब बारी आ गई है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो जल्दी से कॉपी खुल जानी चाहिए आप सभी की। चलो, खुल गई सबकी कॉपी, स्टार्ट करें। देखो, पहला क्वेश्चन पहले पार्ट में बता दिया था, लंबा सा बड़ा सा क्वेश्चन लेके आई थी पहले वाला, वो आपको पार्ट 1 में बता दिया था। अब पार्ट 2 में दूसरा नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना कि मैम बिल्कुल दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहाँ से ले आई, पहला तो करवाया नहीं, तो पहला वाला पार्ट 1 में करवाया था। यदि नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है? लाइक शेयर कर दिया, कॉपी पेन खुल गए, रेडी हो, क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, पहला वाला पार्ट 1 में हो गया था, ये सेकंड वाला है। अब इसको पढ़ो और आराम से देखो, समझो, और फिर बताओ इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है? फटाफट से आपको क्वेश्चन रीड करना है और फिर इसकी इक्वेशन हमें बनानी है, ठीक है? चलो, तो शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये आपको ट्रांजैक्शन देके रखे हैं, आपको बढ़िया सी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, तो बड़ा टेबल बना लो, अकाउंटिंग इक्वेशन का टेबल रेडी कर लो, और ये रहे आपके ट्रांजैक्शन। चलिए 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है आपका, डी महापात्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। चलिए, कोई एक ओनर है डी महापात्रा नाम से, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। कैसे स्टार्ट किया है? कैश, कुछ कैश से स्टार्ट किया है, कितना, 50,000 का कैश। फिर उसके बाद क्या लिखा है, एंड 1 लाख बाय चेक, मतलब चेक भी इन्होंने लगाया, मतलब बैंक में भी इनका अमाउंट है कितना, 1 लाख रुपीज। उसके बाद गुड्स है इनके पास 60,000, मशीनरी है इनके पास 1 लाख की, और जो फर्नीचर है वो 50,000 का है। ये सभी चीजों के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया है, सिर्फ कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। ये एक नई चीज आपको दिखी होगी, है ना? अभी तक के क्वेश्चन में हम क्या देख रहे थे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बस यही देख रहे थे। तो हम क्या करते थे, कैश और कैपिटल में एंट्री कर देते थे, क्योंकि कैश आया तो मतलब बिजनेस में कैपिटल आई। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने बिजनेस स्टार्ट तो किया है, लेकिन सिर्फ कैश के साथ नहीं, और भी चीजों के साथ किया है। वो चीजें क्या क्या है? कैश, चेक मतलब बैंक, है ना, चेक से स्टार्ट किया मतलब बैंक, बैंक में 1 लाख रुपए, गुड्स, मशीनरी एंड फर्नीचर, इन सब के साथ उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है। समझ रहे हो कहानी? तो क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि यदि बिजनेस सिर्फ कैश के अलावा और भी चीजों से स्टार्ट कर रहे हो तो वो सभी चीज ऐड हो जाती हैं और आपका कैपिटल माना जाता है। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आप जितनी भी चीजें लाए हो, सिर्फ कैश नहीं, जितने भी आपके असेट होते हैं वो सबको ऐड करके आप टोटल कैपिटल दिखाते हो, क्योंकि कैपिटल मतलब क्या, जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया। तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कैश लगाया है, वो तो बिल्कुल कैपिटल कहलाते ही है। यदि बिजनेस को स्टार्ट करने में और भी असेट लेकर आए हो तो वो सब कुछ ऐड होके आपका कैपिटल में फिर टोटल अमाउंट हम लोग शो करते हैं। समझ आया? नहीं आया? अभी देखो क्वेश्चन में बताती हूँ टेबल बना के कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो, ये रही हमारी टेबल। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विथ, सब कुछ लिखना, ठीक है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बैंक, गुड्स, मशीनरी एंड फर्नीचर, पूरा लिखना ट्रांजैक्शन, ठीक है? तो चलो, कैश एंड बैंक, आपको पता है असेट साइड पे हम लोग लिखेंगे क्या, बिजनेस हमने स्टार्ट किया, कैश, बैंक, है ना, और क्या क्या था, कैश, बैंक, उसके बाद गुड्स, मशीनरी एंड फर्नीचर, ठीक है? गुड्स मतलब हमारा स्टॉक, मशीनरी प्लस फर्नीचर, ठीक है? इतनी सभी चीजों से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अब अमाउंट देख लो, कितने हैं, देखो कैश है 50,000, बैंक में है 1 लाख, ठीक है? कैश कितना है, 50,000, बैंक में कितना है, 1 लाख, स्टॉक कितना है, स्टॉक है 60,000, मशीनरी 1 लाख और ये 50,000, ठीक है? 60, 1 और 50, ठीक है? 60,000 प्लस, अच्छा ये थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, ओके, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। आपका बैंक ये है, इसको भी थोड़ा पीछे कर देते हैं। ये आपका बैंक है, ये आपके स्टॉक है, प्लस ये इधर आपकी मशीनरी,
चलो मशीनरी है कितने की पहले लिख देते हैं, 1 लाख और 50 लाख का फर्नीचर। ओके 1,50,000 का फर्नीचर। ठीक है भाई, ये पूरा अमाउंट आपका कवर हो गया है ना, ये पूरा अमाउंट आपका आ गया कहाँ तक, फर्नीचर तक। ठीक है ना। चलो तो थोड़ी सी इसको जगह करनी पड़ेगी क्योंकि अभी और ट्रांजेक्शन आएंगे तो हमारे हो नहीं पाएंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पास पास लिख देते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको, चलो स्टार्टिंग से कर लेते हैं। चलो कितने का कैश था, 50,000। ठीक है चलिए, कैश था 50,000, बैंक में 1 लाख रुपीज, स्टॉक था 60,000 प्लस क्या है उसके बाद मशीनरी और फर्नीचर। मशीनरी है 1 लाख और ये हमारे पास कितना है 50,000, राइट। चलो अब लिख लो क्या, 1 लाख रुपीस की मशीनरी और फर्नीचर। ठीक है, ये हो गई क्या, मशीनरी प्लस फर्नीचर। क्लियर, मशीनरी प्लस फर्नीचर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको पूरा कर लेना। फर्नीचर, मशीन, स्टॉक, बैंक और कैश, इन सभी अमाउंट से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। अब सभी का टोटल कर दो, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है तो इन सब का टोटल हमारा कैपिटल कहलाएगा। टोटल कर दो भाई, 50,000, 1 लाख, 60,000, 1 लाख और 50,000, सभी को टोटल करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। टोटल कैपिटल बता दो मुझे कितनी आ रही है, बताइए कितनी आ रही है, बताओ कितनी आएगी, पूरी टोटल करो, सबको ऐड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3,60,000। ठीक है, तो ये कैपिटल में आ जाएगा 3,60,000। क्लियर, पूरा टोटल करोगे, देखो 1 और 1 2 लाख और ये 3 लाख और ये 60,000। ठीक है, हो गया 3,60,000, वहां पर हमारा आ गया। अब देख लो दूसरा ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 2, 1 हो गया। दूसरा कह रहा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। क्या बोल रहा है, देखो समझो, 1/3, 1/3, 1/3 मतलब 1/3 ऑफ द अबव गुड्स आर सोल्ड। आपने जितने गुड्स अभी तक हैं आपके पास उसमें से 1/3 आपने बेच दिए, 1/3 आपने बेच दिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो अभी तक गुड्स कितने हैं हमारे पास, ये है 60,000 के स्टॉक है, इसमें से आपने 1/3 बेच दिए, तो कैसे निकालोगे 1/3, देखो 1/3 कैसे निकालोगे, देखो 60,000 के अभी तक हमारे पास स्टॉक है, इसमें से बोल रहा है कि 1/3 आपने बेचे, तो 1/3 कैसे निकालोगे, 3 - 3, 3 2 6, कितने हो गए 20,000, मतलब 20,000 के गुड्स आपने बेचे हैं। समझ आया, 20,000 के गुड्स आपने बेच दिए। तो अब क्या करोगे, गुड्स कम कर दो, 20,000 के कम कर दो। ठीक है, गुड्स अब क्या कर दो, 60,000 में से आपने 20,000 के बेच दिए, तो 20,000 कम कर दो, कर दिए 20,000 कम। अब अगली चीज क्या बोलिए, देखो एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, मतलब जो 20,000 के गुड्स आपने बेचे हैं उस पर आपने 10% के प्रॉफिट पे बेचे हैं, तो 10% के प्रॉफिट पे बेचे, इसका क्या मतलब हुआ, 10% के प्रॉफिट पे मतलब 20,000 पे आपने 10% का प्रॉफिट लिया है, मतलब 20,000 के जो 20,000 के जो गुड्स हैं इसमें आपने 10% प्रॉफिट मार्जिन निकाला है, तो इसका 10% कितना हो गया 2,000। 2,000 का आपको क्या है प्रॉफिट, ये तो क्या है आपने गुड्स सेल की है जो वो है, इसमें आपको जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है, प्रॉफिट आपको 2,000 का हुआ है। इसका मतलब कि आपने गुड्स कितने में बेचे भाई, 20,000 के गुड्स में 2,000 का यदि प्रॉफिट है तो टोटल कितना हो गया, टोटल आपको कैश कितना मिल गया, ऐड कर दो कि भाई कीमत है गुड्स की 20,000 और आप चाहते हो ये जो 20,000 है इस पे मुझे 2,000 का प्रॉफिट हो ना, 10% मतलब 2,000, तो 2,000 और 20,000 टोटल मतलब आपने कितने में बेचे, 22 में बेचे है ना। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपका कैश आ गया कितना, मतलब आपने कैश में बेचे हैं कितने के, रुको कितने के कैश में बेचे हैं 22,000। ठीक है, 22,000 के आपने कैश पर क्या किया है, इनको बेचे हैं। क्लियर, समझ आ गई यहां तक की कहानी। ठीक है, रुको और अब चलो इरेज हो गया। तो आपने क्या किया, इसको बेचे हैं कितने पे, 22,000 पे आपने बेचे हैं, क्योंकि आपके कितने के गुड्स थे 20,000 के थे और अब आपने उनको बेच दिए हैं, तो टोटल कितने हो गए 22,000 के आपने बेचे हैं, क्योंकि 2,000 रुपये आपका प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन में एक चीज और बोली है,
ठीक है, प्रॉफिट है 10%, ओके, लेकिन हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, इसमें से आधी पेमेंट आपको कैश में मिल चुकी है, आधी मिलनी बाकी है। मतलब कि टोटल 22,000 आपको मिलने थे, जिसमें से आधे तो आपको मिल गए, आधे तो आपको कैश पे मिल गए हैं, लेकिन जो आधे हैं वो क्या हो गए, डेटर्स हो गए। भाई फ्यूचर में इनसे पैसा मिलेगा, अभी मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, तो आधा मतलब 11,000 और आधा डेटर में चला गया 11,000। क्लियर, कहानी समझ आ गई, ये वाला एडजस्टमेंट समझ में आया। इन्होंने बोला था कि जितने गुड्स हैं उसमें से 1/3 बेच रहे हैं, तो 60,000 का 1/3 हो गया 20,000। 20,000 के गुड्स आप बेच रहे हो, ये इसकी कॉस्ट है। आपने बोला कॉस्ट पे 10% का प्रॉफिट लेना है, तो कॉस्ट है 20,000, कॉस्ट है आपकी कितनी, 20,000। 20,000 पे 10% प्रॉफिट लेने का बोला था इन्होंने, तो 10% 20,000 का निकाला तो 2,000 प्रॉफिट आ गया हमारा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन्होंने बोला प्रॉफिट को ऐड करा। भाई कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे तो टोटल आपको कितना पैसा मिलेगा, 22,000 मिलेगा। मतलब 20,000 के गुड्स आप 22,000 में बेच रहे हो, 2,000 आपका प्रॉफिट है। तो 22,000 का इन्होंने बोला है कि आधा अमाउंट तो आपको कैश में मिल गया, आधा मिलना बाकी है। तो मतलब 11,000 कैश में मिल गया, 11,000 आपके डेटर्स हो गए जो आपको फ्यूचर में पैसा देंगे। कहानी समझ आ गई, क्लियर। ठीक है, तो अब इसको एंटर हम कैसे करेंगे, देखो अब आ जाओ क्वेश्चन में। हमने सबसे पहले क्या कर दिया, स्टॉक हमने 20,000 के बेचे, स्टॉक हमने माइनस कर दिए, क्योंकि हम स्टॉक क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं 20,000 का, जिसपे 2,000 हमें प्रॉफिट है, तो 2,000 प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो ये कैपिटल है, इसमें क्या कर दो, 2,000 ऐड कर दो, पहली कहानी। अब कैश कितना मिल रहा है, आधा, 22,000 तो हमको टोटल मिलना था, उसमें से आधा मिल रहा है, मतलब 11,000 मिल रहा है। तो कैश में क्या कर दो, 11,000 ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि आधा अमाउंट मिल रहा है, लेकिन आधा मिलना बाकी है, अभी नहीं मिला, मतलब डेटर्स। और डेटर्स हमारे लिए क्या होते हैं, डेटर्स हमारे लिए असेट होते हैं। भाई फ्यूचर में उनसे हमें पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, फ्यूचर में ये हमें कितना देंगे, 11,000 और देंगे। ठीक है, फ्यूचर में ये हमें 11,000 देंगे। तो बन गई क्या हमारी ये ट्रांजैक्शन, क्या है, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये हो गया पूरा हमारा ट्रांजैक्शन। अब इसका क्या कर दो, इसकी बना दो न्यू इक्वेशन। ठीक है, इसकी हम न्यू इक्वेशन बना देंगे, तो क्या बन जाएगी, देखो ये 11,000 एज इट इज, प्लस ये 50,000 आपका एज इट इज, प्लस 1,00,000 आपका एज इट इज। अब 60,000 में 20,000 चले गए, 60,000 के गुड्स से 20,000 के हम बेच चुके हैं, तो अब 40,000 बचे। बैंक आपका एज इट इज 1,00,000 रुपीज। कैश अब ऐड हो गया, पहले 50,000 था, अब हमने गुड्स बेचा, 11,000 हमारे पास ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 61,000 इज इक्वल्स टू, कैपिटल भी ऐड हो गई, तो अब हमारे पास कितनी हो गई, 36, मतलब 3,62,000 हो गई। पहले 3,60,000 थी, अब 3,62,000 हो गई। क्लियर, यहाँ तक की कहानी समझ गए। चलो ये हो गई थी हमारी क्या, न्यू वाली इक्वेशन। अब देखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 3। अब आ जाओ किस पे, ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे। देखो ये अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी, जो सेकंड वाला ट्रांजैक्शन था ये काफी इंपॉर्टेंट चीज देखी, राइट। इसी टाइप के थोड़े से ट्विस्ट वाले, ट्रिक वाले आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करना। ओके, चलो थर्ड वाला देखो क्या, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10%। 10% आपका मशीन पे डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लगा मतलब मशीन की वैल्यू कम हो गई, पहले कुछ थी अब 10% से कम हो गई, और क्योंकि डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी कम हो जाएगा। देखो कैसे होगा, मशीन की वैल्यू कितनी है, 1,00,000 रुपए, इन्होंने बोला क्या है, 1,00,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन मतलब कितना हो गया, 1,00,000 पे 10% का यदि हम डेप्रिसिएशन दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है डेप्रिसिएशन हमारा, 10,000। 10,000 हमें डेप्रिसिएशन देना है, 1,00,000 की हमारी मशीन थी, उस पर 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मशीन की वैल्यू 1,00,000 रुपए थी, जिसमें से अब 10,000 गिर गई, डेप्रिसिएशन लग गया, तो इसको माइनस कर दो भाई, अब इसकी वैल्यू 10,000 से कम कर दो, पहले 1,00,000 थी अब 10,000 से कम हो गई। और क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है और आपके हर एक्सपेंस, हर खर्चे कैपिटल में से भी माइनस होते हैं, तो कैपिटल की भी वैल्यू कम हो जाएगी 10,000 से। क्लियर, अब बना दो न्यू इक्वेशन फटाफट से, क्या बन जाएगी अब इसकी न्यू इक्वेशन, इसकी न्यू इक्वेशन हमारी आ जाएगी, देखो क्या, 11,000 प्लस 50,000 प्लस,
अब ये माइनस कर रहा है, ठीक है। 1 लाख में से यदि आप 10,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ, कर दो फटाक से। 1 लाख में से यदि 10,000 को माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा है बताओ, कितना आ जाएगा? 90,000, ठीक है। चलो ये हो गया 90,000 प्लस ये हो गया कितना 40,000 प्लस एज इट इज 1 लाख रुपीज प्लस 61,000 इज इक्वल्स टू, अब इसमें माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3,52,000 आ गई कैपिटल की वैल्यू। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये हो गई न्यू इक्वेशन। अब आ जाओ फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन पे, ट्रांजैक्शन नंबर 4। 3 हो गया। 4 कह रहा है कैश विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज। भाई पर्सनल यूज के लिए मतलब आपने ड्राइंग करी है 10,000 की, तो ड्राइंग तो आपको पता ही है भाई, कैश निकाल लिया तो कैश कम हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख लेंगे हम, क्या किया है आपने, कैश विड्रॉ किया है, ठीक है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, कैश विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज मतलब आपका कैश कम हो गया, 10,000 रुपये आपने कैश निकाल लिया तो भाई 10,000 रुपये कम कर दो। और आप जानते हो कि यदि ड्राइंग हुई है तो कैपिटल में से माइनस होती है। ड्राइंग किसी भी तरीके की आपको क्या करना होता है, कैपिटल में से माइनस करना होता है। तो चलिए बना दीजिए न्यू इक्वेशन। कैश और कैपिटल में ड्राइंग का अमाउंट हम माइनस कर देते हैं, तो आ जाइए क्या बन जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन, 11,000, 50,000, 90,000, 40,000, 1 लाख प्लस 61,000 में यदि आपने 10,000 माइनस कर दिए तो कितने बचे 51,000 इज इक्वल्स टू कैपिटल कितनी हो गई देखो 3,52,000 में से यदि 10,000 चले गए तो कितने बचे, इसमें भी माइनस हुए तो अच्छा ठीक है 3,42,000 बचे। ये आ गई कैपिटल की अमाउंट। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये आ गई आपकी न्यू इक्वेशन। अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 5वीं पे। फिफ्थ इक्वेशन देख लो, फोर्थ हो गई, अब फिफ्थ कह रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 5%। अब भाई जो आपने ड्राइंग करी थी ना ओनर ने, उस पर 5% इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ है, राइट। तो अब इसका क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, इसको समझ लेना, कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। यदि आपने आज समझ लिया तो आपको हमेशा याद रहेगा। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब भी जिक्र हो क्वेश्चन में, जब भी आपके पास ट्रांजेक्शन में आए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आप क्या करते हो, देखो इसको मैं हटा देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी होता है आपके क्वेश्चन में तो हम दो चीजें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कहीं इसका जिक्र नहीं किया जाता, सिर्फ कहाँ किया जाता है, कैपिटल में। इसकी मतलब जो रिकॉर्डिंग करते हैं ना हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इसको हम कहाँ करते हैं, सिर्फ कैपिटल में इसका एडजस्टमेंट होता है और कहीं नहीं होता, ना असेट साइड ना लायबिलिटी साइड, कहीं नहीं, सिर्फ कैपिटल में एडजस्टमेंट होता है। और क्या होता है वो आज देख लो, क्या एडजस्टमेंट करते हैं। देखो जितना भी इंटरेस्ट आएगा 5% बोला है, जितना भी आएगा देखो पहले निकाल लो। ड्राइंग कितनी थी, ड्राइंग के अभी देखो, अभी हमने देखा ना कैश विड्रॉवल और पर्सनल यूज 10,000, मतलब 10,000 की ड्राइंग थी, तो 10,000 पे 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। ड्राइंग मतलब क्या हुआ कि जो आपका ओनर है उसने बिजनेस में से पैसा निकाला, तो भाई बिजनेस का पैसा तो चला गया। अब ये हो गई ड्राइंग। अब क्या करती है आप, बिजनेस जो है वो ओनर से बोलती है कि भाई इस पे हमें इंटरेस्ट भी दो, राइट। जैसे होता है ना बैंक से यदि आप पैसा लेते हो तो बैंक को इंटरेस्ट देते हो कि नहीं, भाई बैंक को इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ता है क्योंकि हमने बैंक से पैसा लिया है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यदि आपने 50,000 रुपये बैंक से लिए हैं तो आपको उसके लिए थोड़ा थोड़ा 1% 2% इंटरेस्ट देना पड़ता है। वैसे ही यदि आप कोई मालिक है जो बिजनेस में से पैसा ले रहा है, बिजनेस में से 10,000 रुपये आप ले रहे हो, तो भाई बिजनेस को थोड़ा 1-2%, जैसे यहाँ पे बोला है 5%, तो आप इसको 10,000 का जो भी 5% होगा वो बिजनेस को दोगे। कब तक दोगे, कब तक ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोगे, भाई जब तक आप उसको वो पैसा रिटर्न ना कर दो, है ना। भाई कई बार यदि आप रिटर्न कर रहे हो फिर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो ओनर ने 10,000 निकाला है तो 10,000 का 5% कितना हो गया, 10,000 का 5% इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये कितना हो गया 5,000 हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है ना। 5,000 आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, राइट। सॉरी 500 नॉट 1000,
500 आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। मतलब 500 रुपये ओनर ने जो पैसा बिजनेस से लिया है, बिजनेस को 500 रुपये उसको देने पड़ेंगे ब्याज के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब इसका एडजस्टमेंट देख लो, अब इसका एडजस्टमेंट देख लो कैसे होगा। अब ये जो 500 रुपये होते हैं, इसका सिर्फ कैपिटल में होता है क्या एडजस्टमेंट, कैसे? सबसे पहले जो भी कैपिटल दी हो आपकी, जितनी भी 10,000 20,000 जो भी अभी हम इक्वेशन कर रहे हैं, जितनी भी अभी तक कैपिटल रही है, उसमें सबसे पहले तो ऐड करो 500 रुपये, सबसे पहले ऐड करते हैं, और उसके बाद वही कैपिटल में से उसको माइनस भी करते हैं। मतलब पहले ऐड कर दो और फिर माइनस कर दो, तो वापस वही अमाउंट आ जाएगा जो यहाँ कैपिटल थी। अब देखो पहले 500 मतलब देखो ये कैपिटल है, आप 500 कर रहे हो, 500 ऐड तो कैपिटल बढ़ गई, फिर आपने वापस 500 माइनस कर दिया तो कैपिटल वहीं के वहीं आ गई, है ना। मतलब जो थी वो वहीं के वहीं आ जाएगी। क्या फायदा है, एक बार बढ़ा के वापस अपने घटा दिए तो कैपिटल वहीं की वहीं आ जाती है। ठीक है, कैपिटल वही आ जाएगी, लेकिन इसका यही एडजस्टमेंट होता है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के अमाउंट को पहले ऐड करते हैं कैपिटल में, फिर माइनस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रख लो, कॉपी में लिख लो, जहां भी ये सॉल्व कर रहे हो ऊपर नोट में लिख लो, इंपॉर्टेंट डाल लो भाई, 10-12 जितने स्टार बनाने हैं बना लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। गलती कर देते हो आप लोग, कैपिटल में पहले ऐड करना फिर माइनस करना, पहले ऐड करना फिर माइनस करना। ठीक है, समझ गए। अब ऐसा क्यों करते हैं मैम, देखो क्योंकि आपको पता है कैपिटल में से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस करते हैं। अभी हमने वही किया, देखो ये थी हमारी ड्राइंग 10,000, हमने कैपिटल में से 10,000 माइनस कर दी थी, है ना। ये ड्राइंग हुई थी हमारी, जो हमने कैपिटल में से ड्राइंग 10,000 माइनस कर दी थी। ठीक है, अब इस पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, बिजनेस को तो इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, बिजनेस को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बिजनेस को आप ऐड कर दो, बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है 500 रुपए, तो वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस से 10,000 चला गया था, माइनस कर दिया था, अब उस पर ब्याज मिल रहा है, तो बिजनेस को पैसा मिला, 500 रुपए इंटरेस्ट मिल गया बिजनेस को, आपने ऐड कर दिया, पहली चीज कर दी। अब माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, बिजनेस की कैपिटल ही तो कम हो रही है। ठीक है, ओनर ने जो पैसा दिया, कहीं ना कहीं बिजनेस की कैपिटल ही कम हो रही है, बिजनेस का जो पैसा है वही तो कम हो रहा है, बिजनेस की कैपिटल 500 रुपए से कम हो गई। पहले इंटरेस्ट मिला, बढ़ गई, फिर इंटरेस्ट तो कैपिटल जो है वो ओनर ने दिया, तो कहीं ना कहीं क्या हो गई, बिजनेस की कैपिटल भी कम हो गई। तो पहले ऐड करते हैं फिर माइनस करते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जब भी बात आए, तो सबसे पहले उस अमाउंट को, जितना भी अमाउंट आया, जैसे अभी हमने निकाला हमारा 500 अमाउंट आया, तो पहले ऐड करना, फिर उसी में उसको माइनस कर देना, तो कैपिटल जैसा था वो वैसे का वैसा आ जाएगा। क्लियर, समझ गए। अभी देखो क्वेश्चन में बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो पहले ट्रांजैक्शन लिख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। 500 रुपए आ रहे थे हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने निकाला था। तो मैंने क्या बताया, कहीं कुछ नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं, बस क्या करना है, कैपिटल में सबसे पहले वो अमाउंट ऐड करना है, पहले ये अमाउंट ऐड करना है। तो ऐड कर दोगे तो आपका जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, यही अमाउंट को माइनस भी करना है, यही अमाउंट को माइनस भी करना है। पहले ऐड करना है फिर माइनस करना है। अब बना दो न्यू इक्वेशन। ठीक है, ये एक नया ट्रांजैक्शन है, पर इसको याद रखना, इसका एडजस्टमेंट ऐसे ही होता है। ठीक है, ये एक हमने नई चीज सीखी है। तो चलो अब क्या बन जाएगी न्यू इक्वेशन, 11,000, 50,000, 90,000, 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 51,000 इज इक्वल्स टू, राइट। अब देखो, यदि आप 3,42,000 में 500 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 3,42,500 हो जाएगा। आपने प्लस कर दिया, लेकिन फिर माइनस कर दोगे तो वापस वही अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस करके माइनस करना है, वापस वही अमाउंट हो जाएगा। तो आप वापस वही लिख दोगे, क्या, 3,42,000। ठीक है ना, लेकिन ये हमें शो करना पड़ता है। मुझे मालूम है भाई, पहले प्लस करके वही दोबारा माइनस कर दोगे तो अमाउंट वही का वही हो जाएगा, लेकिन इसे हमें शो करना पड़ता है कि हमने पहले प्लस किया फिर माइनस किया, तो हमारा वही का वही अमाउंट आ गया। क्लियर, इस एडजस्टमेंट को याद रखना, इंपॉर्टेंट रहता है, कंफ्यूज मत होना। बस ये याद रखो कि पहले ऐड कर देते हैं फिर माइनस कर देते हैं, और कहीं कुछ नहीं होता, बस कैपिटल में ही इसका होता है और कहीं कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो अब आ जाओ सिक्स्थ पे। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1,000 एट पार। अब एट पार क्या होता है, अभी तक के क्वेश्चन में हम क्या देख रहे थे, सोल्ड गुड्स मतलब जैसे अभी तक हमने देखा फॉर एग्जांपल कि 20,000 के गुड्स 15,000 में बेच रहे हो, 20,000 के गुड्स 40,000 में बेच रहे हो। अभी तक ये देखा कि भाई कीमत इतनी है, 40 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट आ रहा है, अभी तक ये देखा था। अब एक नई चीज देखी, एट पार। एट पार मतलब
उतना ही, एट पार मतलब जितने के गुड्स हैं उतने में ही बेच रहे हो, जितनी कीमत है उतने में ही बेच रहे हो। क्या मतलब हो गया कि यदि गुड्स की 10,000 कीमत है तो आप उसे 10,000 में ही बेच रहे हो, समझ रहे हो? 10,000 कीमत है तो 10,000 में बेच रहे हो, प्रॉफिट में नहीं बेच रहे। देखा जाए तो बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में बेचता है, 10,000 के गुड्स को 15,000 में 12,000 में बेचता है, लेकिन यहाँ पे बोला है एट पार मतलब 10,000 के गुड्स हैं तो 10 में ही बिक रहे हैं। तो ठीक है भाई, बिजनेस को ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। हाँ, यदि 10,000 के गुड 8,000 में बेचते तो 2,000 का लॉस हो जाता, 10,000 के गुड 12,000 में बेचते तो 2,000 का प्रॉफिट होता, लेकिन 10,000 के गुड 10 में ही बेच रहे हो तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं। ठीक है, कैपिटल में कोई बात नहीं आएगी इसकी। तो लिख देते हैं ट्रांजेक्शन क्या, सोल्ड गुड्स। 10,000 के गुड्स हैं तो 10,000 माइनस कर दो, है ना। स्टॉक में ये स्टॉक है 40,000, है ना, ये देखो ये स्टॉक है यहाँ 40,000, तो 10,000 के स्टॉक हम बेच रहे हैं तो 10,000 माइनस कर दो, और कैश में बेच रहे हैं 10,000 पे, है ना, कैश में 10,000 पे, तो कैश में 10,000 बढ़ जाएगा, कैश में 10,000 बढ़ जाएगा। और तो ना तो ये प्रॉफिट है ना लॉस है, तो कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई जिक्र नहीं होगा। तो अब बना दो न्यू इक्वेशन फटाफट से, फटाफट से न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, 11,000, 50,000, 90,000 प्लस 40,000 में से 30,000 के गुड्स चले गए, अब कितने बचे, सॉरी 40,000 में से 10,000 के गुड्स चले गए, तो अब कितने बचे, 30,000 प्लस 1 लाख। कैश कितना बढ़ गया, 51,000 था, अब 10,000 और बढ़ गया, मतलब 61,000 का कैश हो गया, इज इक्वल्स टू, ये कैपिटल एज इट इज, दैट इज 3,42,000। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, देख लो भाई, देख लो, समझ आ गया क्या? सबका आंसर आ रहा है, यही बता दो मुझे। क्लियर, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये है हमारा पूरा ट्रांजैक्शन। देखो यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं आई, कोई लाइबिलिटी नहीं थी इस क्वेश्चन में, मात्र कैपिटल थी जो कितनी है 3,42,000, और असेट काफी सारे हैं। असेट क्या क्या है देखो, अब देखो एक चीज याद रखना कि ये जो इक्वल्स टू है ना आपका, हमेशा एक सीध मतलब लाइन में चले। कैसे लाइन में चले, देखो यहाँ से इक्वल्स टू चल रहा है तो याद रखना कि देखो यहाँ तक सीधा 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 आया, इधर आके थोड़ा हमारा इधर हो गया है, बट आप लोग ध्यान रखना कि इक्वल्स टू हमेशा सीधा आए। ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं थी तो मेरा थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो गया है, बाकी यहाँ तक हमारा सीधा है, फिर इधर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, फिर ये वापस सीधा हो गया, फिर इधर मैंने इसको थोड़ा कर दिया ताकि आपको क्लियरली ये दिख जाए। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत छोटे छोटे डिजिट लिखिए, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी बड़ी बड़ी लिख दी ताकि ये लास्ट आपकी इक्वेशन है ना, इतने ही ट्रांजेक्शन है ना, हाँ टोटल 6 ट्रांजेक्शन है, तो क्वेश्चन खत्म, इतने ही ट्रांजेक्शन थे हमारे। तो मैंने सोचा कि आपको क्लियरली सारे डिजिट दिख जाए, इसलिए मैंने इनको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया। आप लोग लेकिन ऐसे लिखना कि जो इक्वल्स टू है बिल्कुल लाइन से चले, है ना, ये जो इक्वल्स टू है बिल्कुल लाइन से आए, इधर की चीज इधर हो और इधर की इधर हो। ठीक है, ऐसे मैश मत कर देना, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, विजिबल आपकी जो क्वेश्चन होता है वो एकदम क्लीन दिखता है, उसकी विजिबिलिटी अच्छी होती है, तो जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे से देख लेगा, समझ जाएगा, बिल्कुल उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ट्राई करना इक्वल्स टू का साइन बिल्कुल स्ट्रेट जाए। क्लियर, राइट। तो देखो कैपिटल आ गई कितनी, 3,42,000, और ये जो भी सारे असेट हैं जब इनका सबका टोटल कर दोगे ना तो आपका बराबर इसके आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या पता है असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जो मैंने यहाँ लिखा भी है ना। तो जब सारे असेट को प्लस करोगे तो कैपिटल के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इस केस में लायबिलिटी तो नहीं है, अभी तक कोई लायबिलिटी नहीं आई। तो क्या करना है, देखो कैश, बैंक, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर और डेटा, जब ये सभी को प्लस करोगे तो आपका बराबर यदि आ गया तो समझ जाना क्वेश्चन सही है, कोई गलती कोई गड़बड़ नहीं हुई, और यदि नहीं आया तो समझ जाना भाई गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल बराबर आएगा, क्योंकि अभी हमने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सही सॉल्व है। ये दोनों को बराबर करोगे, ये सभी को बराबर करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से। डन, ले लिया, ओके। अब इसका भी ले लो, ये मैंने जो कहानी समझाई थी ये भी इंपॉर्टेंट है। डन, ले लिया, ठीक है ना, हो गया। वो जो मैंने अभी बताया ना आपको ट्रांजैक्शन का, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका सेकंड वाला पॉइंट था ना इससे रिलेटेड, इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। यदि नहीं समझ में आया दोबारा इस पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना तो एकदम मस्त तरीके से आने लगेगा। ठीक है, अब जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फिर अगला क्वेश्चन लगाऊं। फटाफट लाइक शेयर करना है आपको, अगला क्वेश्चन लगा लेंगे तो पूरा चैप्टर का मस्त तरीके से रिविजन आपका चल ही रहा है और हो जाएगा। फटाफट लाइक शेयर करो, कम ऑन, जल्दी से फटाफट आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। अब मैं लगा रही हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ लो और फटाक से सॉल्व कर लो। चलो कहाँ चला गया भाई क्वेश्चन, ये रहा, चलो जल्दी से कर दो रीड और इसको कर दो सॉल्व। छोटा सा क्वेश्चन है भाई, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करा के आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, और छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व कर दो। क्या बोल रहा है, इफ टोटल असेट ऑफ अ बिजनेस आर, बिजनेस के टोटल असेट दिए हैं आपको 1,30,000 के, एंड नेट वर्थ इज 80,000। नेट वर्थ क्या होती है, नेट वर्थ मतलब बिजनेस में पैसा कितना है, मतलब बिजनेस की कैपिटल है ना, नेट वर्थ मतलब बिजनेस में कितनी कैपिटल है, 80,000 की। आपसे बोला क्रेडिटर्स बताओ, क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी, एक तरीके की लाइबिलिटी, यही होता है ना क्रेडिटर्स का मतलब। क्रेडिटर्स का क्या मतलब हुआ भाई, कुछ नहीं, एक तरीके की लाइबिलिटी आपकी, ठीक है। तो कैसे निकालोगे इसको, जल्दी बताओ कैसे निकाल लोगे भाई, सिंपल है, आपको इक्वेशन तो पता ही है, क्या पता है, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, आप जानते हो। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, आपका बर्डन है ना। तो आपको बेसिकली पूछा क्या है, क्रेडिटर मतलब आपसे सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी ही तो पूछी है ना। क्रेडिटर मतलब आपसे लाइबिलिटी पूछे, तो लाइबिलिटी का फॉर्मूला या इक्वेशन क्या बन जाती है, यदि लाइबिलिटी पता करनी है तो भाई लाइबिलिटी को इधर ले आओ, है ना, लाइबिलिटी को इधर ले आओ, असेट वहां चले जाएंगे इज इक्वल टू के इधर, और माइनस का प्लस का साइन है, चेंज होके माइनस का हो जाएगा, और ये आपका जो कैपिटल है ये एज इट इज रहेगा। समझ रहे हो, पढ़ाया था पार्ट 1 में बहुत अच्छे से, है ना। क्या पढ़ाया था, यदि लाइबिलिटी ढूंढनी है तो भाई इज इक्वल टू के इधर ले आओ, असेट को यार ट्रांसफर कर दो, और साइन चेंज करके कैपिटल यहीं के यहीं रहने दो। ये हो गई एक क्वेश्चन। अब आपको लाइबिलिटी बतानी है। टोटल असेट क्वेश्चन में दे के रखे हैं, देखो कितने दिए असेट, 1,30,000, 1,30,000 के असेट दिए, माइनस कैपिटल, कैपिटल कितनी दी है 80,000, नेटवर्थ मतलब हमारी कैपिटल, तो 80,000 माइनस कर दो, बढ़िया से आ जाएगा आपका आंसर। कितना आएगा, 1,30,000 में 80,000 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 50,000। ठीक है, तो 50,000 क्या आ गई, 50,000 हमारी प्यारी सी लाइबिलिटी आ गई। ठीक है भाई, 50,000 की लाइबिलिटी आ गई। कैसे आई, क्यों आई, समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल क्वेश्चन था। मैंने सोचा इस टाइप के भी छोटे छोटे से क्वेश्चन करवा दूं, क्योंकि 1 मार्क्स में वेरी शॉर्ट में ये भी आते हैं। ठीक है, तो पता ही आपको ये क्वेश्चन बताती, इससे आपने ये क्वेश्चन बना ली। आपको डिजिट वैल्यू अमाउंट दे के रखे थे, 1,30,000 में से 80,000 माइनस कर दिया, मस्त आपका 50,000 आ गया, और क्या चाहिए। लाइबिलिटी तो मतलब हमको बतानी थी ना, लाइबिलिटी तो बतानी थी, ये क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, रैपिड तरीके से, जरा खचखच करके स्क्रीनशॉट लेना है आपको। डन, ले लिया क्या, आगे बढ़े, ठीक है भैया, बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, चलो थोड़ा बड़ा आया, बड़ा आ जाता है ना क्वेश्चन तो मजा आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 2 पार्ट्स में दिया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, है ना। चलो पहले पार्ट ए देख लेते हैं, क्या लिखा है। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। भाई मोहन नाम के एक बहुत ही प्यारे से व्यक्ति हैं, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट कब किया, 1 अप्रैल को, है ना, विद अ कैपिटल ऑफ 10,000। उसने शुरू जब बिजनेस किया 10,000 रुपए से किया, और उसने लोन भी लिया, मतलब बोरो मतलब एक तरीके से उधार लिया अपने दोस्त से, फ्रेंड से 3,000 रुपए। ओके, ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, भाई 5,000 का उसने प्रॉफिट भी कमाया उस पूरे साल में, है ना, 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल में उसने 5,000 का प्रॉफिट भी कमाया। और क्या किया उसने, उस 5,000 जो उसने कमा लिया था उसमें से उसने कुछ पैसा निकाला भी है खुद के पर्सनल खर्चे के लिए। उसने ड्राइंग करी है, कितने की, 4,000 की, है ना, पर्सनल यूज के लिए, लिखा है पर्सनल यूज के लिए। आपको पूछा है व्हाट इज द कैपिटल ऑन 31 मार्च, आपसे पूछ रहा है कि उसकी कैपिटल क्या है साल के अंत तक। शुरुआत में जब बिजनेस किया था तो 10,000 के कैपिटल से किया था, 10,000 के अमाउंट से उसने बिजनेस को शुरू किया था। पूरी कहानी देके रखी है, उसने अपने फ्रेंड से 3,000 रुपए भी लिए थे, उसको प्रॉफिट 5,000 का भी हुआ था, जिसमें से उसने खुद के खर्चे के लिए 4,000 निकाल भी लिए। आपसे पूछा है कैपिटल 31 मार्च को कितनी रहेगी, या उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी रहेगी, ये आपको बताना है। बताओ मुझे कैसे निकालेंगे हम, बताओ फटाफट बता दो, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है, बताइए कैसे निकलती है क्लोजिंग कैपिटल। मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, बड़ा ही प्यारा सा फॉर्मूला था। वो क्या फॉर्मूला था, देखो, यदि नहीं आता तो आज सीख के जाना मेरे पास से, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताया था, यदि क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो तो कैसे निकलता है। देखो, क्लोजिंग कैपिटल हमसे पूछी है, क्लोजिंग कैपिटल हमको यदि निकालनी है तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल लेते हैं सबसे पहले। क्या लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल लेते हैं।
उसमें यदि कोई एडिशनल कैपिटल है, मतलब साल में यदि आप कोई और कैपिटल आप लेकर आए हो तो उसको ऐड कर दो, ठीक है। कोई एडिशनल यदि कोई कैपिटल हो तो उसको ऐड कर दो। आपने साल भर में जो प्रॉफिट कमाया वो ऐड कर दो, साल भर में जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया वो ऐड कर दो, और माइनस क्या कर दो, जो ड्राइंग करी, भाई हमने इतना कमा लिया, हमारे पास इतना पैसा है, अब मालिक ने तो पैसा ले लिया तो उसको तो माइनस करना ही पड़ेगा, ठीक है। मालिक ने जो भी पैसा लिया है बिजनेस से वो ड्राइंग को क्या कर दो, माइनस कर दो। समझ आ रही कहानी? देखो एक चीज और मैं आपको अच्छे से समझा दूं, वैसे तो मैंने बहुत बार समझाया है लेकिन मैं आपको बता दूं, भाई कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है तो मुझे सारी चीजें बताना फर्ज है मेरा। तो सुनो, ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि मान लो आपने बिजनेस 100 रुपए से चालू किया है ना, 100 रुपए से आपने बिजनेस चालू किया, ये है आपकी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है, 100 रुपए से बिजनेस चालू कर रहे हो 1 अप्रैल को, तो ये ओपनिंग कैपिटल हो गई, है ना। अब मान लो साल के अंत तक आपने देखा आपके पास कितने हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 300 रुपए हो रहे हैं। ये बिजनेस शुरू किया, ये बिजनेस खत्म हुआ, इसकी कहानी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पहले 100 थे अब 300 हो गए, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने प्रॉफिट कमाया है, आपके पास क्या है, प्रॉफिट भी है, और हो सकता है आपने कुछ एडिशनल कैपिटल भी लगाई होगी। फॉर एग्जांपल चलो एक चीज और समझो यहाँ पे कि आपने 100 रुपए से बिजनेस को चालू किया, 100 रुपए से बिजनेस को चालू किया, मान लो बीच में आपने सोचा कि चलो और 100 रुपए लगाते हैं, है ना, और 100 रुपए लगाते हैं, तो आपने और 100 रुपए लगा दिए, तो हो गई क्या, एडिशनल कैपिटल। अब आपके बिजनेस को चलाने में 200 रुपए हो गए, अब आप 200 रुपए से बिजनेस चला रहे हो, एकदम से आपको 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया, एकदम से क्या हो गया, 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, टोटल करो, टोटल कितना हो गया, अब ये 500 रुपए हो गया, ये टोटल 500 रुपए हो गया, है ना, मजे ही हो गए हमारे। लेकिन अब आपने सोचा यार कुछ घर में दिक्कत है, मतलब मान लो कुछ भी है, आपको 100 रुपए की जरूरत पड़ रही है, आपने भाई 100 रुपए निकाल लिए, माइनस कर दो, 400 रुपए हो गए। तो ये 400 रुपए अब साल का अंत आ गया, पूरा साल भर हो गया, बिजनेस हो गया, आखिर में 400 रुपए आपके हाथ में आ गए। आखिर में कितने आए, 400 रुपए आपके हाथ में आए। तो अब इधर देखो, शुरू किया था 100 रुपए से बिजनेस, आते आते 400 रुपए हो गए, तो ये क्या है, ये ओपनिंग कैपिटल थी। आपने 100 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, 100 रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, 100 रुपए आपकी ओपनिंग कैपिटल थी। आज साल के अंत में आपके हाथ में 400 रुपए है। तो ये 400 रुपए कैसे हुए, 100 रुपए बीच में आपने ऐड करे थे, मतलब आपकी एडिशनल कैपिटल। 300 रुपए आपने प्रॉफिट कमा लिया था तो 500 रुपए हो गए थे, मगर फिर आपने क्या किया, ये माइनस किया, क्या, 100 रुपए। 100 रुपए आपने क्या किए, माइनस क्यों किए, क्योंकि 100 रुपए आप निकाल चुके थे, ठीक है। तो 100 रुपए आप निकाल चुके थे तो माइनस होके 400 रुपए आपके हाथ में आ गए, तो ये क्या हो गई, आपकी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका, किससे रिलेटेड, ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है। क्या हुआ, ये जो 100 रुपए है ये आपकी ड्रॉइंग है, ठीक है, ये आपकी ड्राइंग है, जो आपके इसमें से माइनस होके 400 रुपए हो गई आपकी, क्लियर, समझ आ गया। तो ये होता है ओपनिंग कैपिटल, ये होता है क्लोजिंग कैपिटल। तो आपसे क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछी है, क्लोजिंग कैपिटल ये पूछी है। तो आ जाओ भैया वापस, आ जाओ वापस इधर, क्लोजिंग कैपिटल पूछिए, ओपनिंग कितनी देके रखी है क्वेश्चन में, आ जाओ भैया वापस, जल्दी आ जाओ। क्लोजिंग दी है, देखो सॉरी ओपनिंग दी है 1 अप्रैल को आपकी 10,000 रुपए, चलो लिख लो या जल्दी से 10,000 रुपए लिख दो, प्लस एडिशनल कैपिटल तो कुछ है ही नहीं, है ना, इसमें क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी एडिशनल कैपिटल नहीं देके रखी तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट देके रखा है 5,000 तो प्रॉफिट लिख लो, एडिशनल कैपिटल नहीं दी, इसको छोड़ दो, डायरेक्ट प्रॉफिट लिख दो 5,000, माइनस ड्राइंग हमने 4,000 की करी है तो माइनस कर दो ड्राइंग। अब जरा खटाक से सॉल्व कर दो, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है बता दो मुझे, फटाक से सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 11,000 है ना, 11,000 इसकी क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल आ गई, समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये इसकी क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा ए वाला, है ना, ये ए वाला सम है ना। अब बी वाला देखेंगे, ठीक है, यहीं पे साइड में मैं आपको बी वाला बताती हूँ, ये ए वाला हो गया। अच्छा एक चीज और समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल यदि आप 100 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और यदि लास्ट में आपको 400 रुपए मिल रहा है, 400 रुपए आपने क्या किया, लास्ट में आपके हाथ में 100 रुपए, देखो एक चीज समझो कि यदि 100 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और लास्ट में आपके पास 400 रुपए आ रहा है, तो क्या आप मुझे आपका प्रॉफिट बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो ना, कि देखो 100 रुपए से यदि कोई चीज चालू कर रहे थे और साल के अंत तक, मतलब ये 100 रुपए हाथ में थे जब बिजनेस स्टार्ट किया था, अब 100 रुपए की बजाय 400 रुपए हाथ में है, तो प्रॉफिट बता दोगे ना, कैसे बताओगे, प्रॉफिट बता दोगे कैसे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू
ओपनिंग कैपिटल जिससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, है ना, ओपनिंग कैपिटल शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, ओसी ओपनिंग कैपिटल माइनस आज जो मेरे पास कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, सीसी मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल में से क्लोजिंग कैपिटल माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। कितना है देखो, एक मिनट, ओपनिंग, अच्छा रुको, उल्टा बोल दिया, सॉरी उल्टा बोल दिया, ओपनिंग नहीं क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, राइट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। आज जो पैसा है अभी फिलहाल में, मतलब साल के अंत में जो पैसा है, मतलब ये वाला क्लोजिंग कैपिटल सीसी, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये होगा, ठीक है। पहले उल्टा बोल दिया था। यदि प्रॉफिट निकालना है तो अभी जो पैसा है, अभी मेरे पास 400 है, साल का अंत हो गया है ना, 31 मार्च आ गया, ये सपोज करो 31 मार्च आ गया, ये 31 मार्च आ गया, अभी मेरे पास ये पैसा है कितना, 400 रुपए, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग करी थी तो 100 रुपए से करी थी, तो कैसे कर लूंगी मैंने 400 रुपए अभी मेरे पास है, मैंने स्टार्टिंग 100 से करी थी, तो आप मेरा प्रॉफिट बता दोगे कितना हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट 300 हो जाएगा। तो आप मेरा प्रॉफिट 300 बोल सकते हो कि मेरा प्रॉफिट 300 है, और देखा जाए तो प्रॉफिट हमारा 300 ही था। समझ आई कहानी, प्रॉफिट हमारा 300 ही था, एडिशनल कैपिटल 100 थी, प्रॉफिट हमारा 300 था, और जो ड्राइंग थी वो हमारी 100 रुपए से थी, ठीक है। तो प्रॉफिट बता दोगे। प्रॉफिट को अगर आपको क्वेश्चन में कई बार प्रॉफिट कैलकुलेट करने को भी पूछते हैं, तो प्रॉफिट मतलब कुछ नहीं है, जो कैपिटल आपकी क्लोजिंग ईयर में 31 मार्च को जो कैपिटल है 400 रुपए फॉर एग्जाम्पल, उसमें से जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था ओपनिंग टाइम पे, वो कैपिटल माइनस कर दो, प्रॉफिट 300 आ जाएगा, और देखा जाए तो प्रॉफिट हमारा वैसे भी 300 आया था। क्लियर, समझ आ गया। बहुत सारी चीजें सिखा दी मैंने, राइट, पूरा आपको क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना सिखा दिया विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, और आपको प्रॉफिट बता दिया। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल करते हो तो प्रॉफिट आ जाता है 300 रुपए। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। चलो अब आ जाओ हमारे ये वाले बी वाले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट कह रहा है, महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 15,000, 15,000 की कैपिटल से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। ड्यूरिंग द ईयर, उस पूरे साल में उसको प्रॉफिट हुआ है 3,000 का, ठीक है। ही ओज 2500 टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स। इसका क्या मतलब हुआ, ही ओज 2500 मतलब उसके जो सप्लायर थे, जो उसको गुड्स देते थे, सप्लाई करते थे, उस पर उसकी उधारी है कितनी, 2500 की। ही ओज मतलब उसकी उधारी है 2500 की उसके सप्लायर से, है ना। व्हाट इज द टोटल एसेट, आपको टोटल एसेट बताने हैं बिजनेस के, टोटल एसेट कितने होंगे बता दो भाई, टोटल एसेट कितने होंगे। तो आ जाओ इधर, आ जाओ, देखो इधर, एक मिनट, क्या दिया है देखो, पहले कैपिटल आपको देके रखी है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आपको देके रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल देके रखी है, प्रॉफिट भी दिया है 3,000 का, अच्छा ठीक है। देखो अब आपको लायबिलिटी दी है 2500 की, ठीक है, लायबिलिटी दी है 2500 की। तो देखो मेरी बात यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि आपको इक्वेशन तो पता है, इक्वेशन क्या कहती है आपकी कि असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो लायबिलिटी तो आपको बढ़िया से देके रखी है 2500 की, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, 2500 की लायबिलिटी आपको देके रखी है। लेकिन जो कैपिटल है उसमें एडजस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग है 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल की आपकी कैपिटल दी है 15,000। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक चीज और बता देती हूँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि हम यहाँ पे जो कैपिटल लेते हैं ना, ये कभी भी ओपनिंग नहीं लेते, क्लोजिंग वाली लेते हैं। कौन सी, क्लोजिंग वाली लेते हैं, कभी भी ओपनिंग नहीं लेते। तो हमें तो क्लोजिंग चाहिए। अब क्वेश्चन में तो देखो ना यार, ओपनिंग देके रखी है 1 अप्रैल की, हमें तो 31 मार्च वाली चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, यही तो फॉर्मूला, इसी से निकाल लो। क्लोजिंग कैपिटल का जस्ट अभी फॉर्मूला बताया, तो इसी फॉर्मूले से क्या निकाल लो, अब क्लोजिंग कैपिटल पहले निकाल लो, क्योंकि बिना क्लोजिंग कैपिटल के हम इक्वेशन में कैपिटल की वैल्यू नहीं लगा सकते, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल देके रखी है, क्वेश्चन में देख लो ओपनिंग कैपिटल कितनी दी है, कहाँ गई, ये रही, 15,000 ओपनिंग कैपिटल है, लिख देते हैं भैया 15,000 ओपनिंग कैपिटल। इसके अलावा देखो एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट और ड्रॉइंग, ये सब कुछ का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ना तो यहाँ एडिशनल कैपिटल है ना यहाँ ड्रॉइंग है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है, देखो 3,000 का प्रॉफिट है, तो ऐड कर दो। मैंने बताया कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये देखो प्रॉफिट को क्या करना है, ऐड करना है। ना इधर एडिशनल कैपिटल है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइंग भी नहीं है तो इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट है कितना, 3,000, तो ऐड कर दो, प्रॉफिट ऐड कर दो 3,000, ठीक है। कितना आ जाएगा बताओ, ऐड कर दो कितना आ जाएगा,
तो ये ऐड कर दो, कितना हो गया 18,000। चलो दूसरे पेन से लिख लेते हैं इसको, 18,000 हो गया ये। 18,000 क्या हो गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब हम इक्वेशन में लगा सकते हैं क्योंकि इक्वेशन में क्लोजिंग कैपिटल ही लगानी होती है, तो इक्वेशन में लगा दो क्या, असेट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल अभी निकाली 18,000 रुपए, ठीक है 18,000 प्लस ये लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी कितनी है क्वेश्चन में देखो, लाइबिलिटी हमको दी है 2500 की, 2500 की क्या है लाइबिलिटी, तो लगा दो प्लस कर दो कितना 2500, दोनों को ऐड कर दो भाई जल्दी से और बताओ कितना आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो 18,000 और 2500 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बताइए। दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, ये टोटल कर देंगे तो कितना हो गया 20,500। क्लियर, ठीक है, ये हो गया 20,500। क्या आ गए आपके असेट आ गए। क्लियर, समझ आ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कुछ भी नहीं किया, बस हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाली क्योंकि इक्वेशन में हमेशा क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल में प्लस कर दिया प्रॉफिट, क्योंकि एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग तो दी नहीं थी, प्रॉफिट दिया था तो हमने ऐड कर दिया, 1800 हमारा आ गया। और असेट निकालने के लिए कैपिटल क्लोजिंग वाली प्लस लाइबिलिटी 2500 को ऐड कर दिया तो हमारा कैपिटल आ गया। क्लियर, ये हमारा बी वाला हो गया। दोनों सॉल्व हो गए। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है आपको, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, डन। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट नोट्स में इसको बना लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व। जल्दी से लाइक शेयर कर दो फटाक से, फटाफट से लाइक शेयर करना है क्योंकि अब हम 5वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 5th वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, कर दिया। आ जाओ अब 5th वाला क्वेश्चन जल्दी से रीड कर लो, क्या दिया है। ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को मतलब वही साल के एंड में टोटल असेट और एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी है। देखो टोटल असेट है 2 लाख रुपए के और जो आपकी लाइबिलिटी है वो है 6,000 की, है ना। टोटल असेट है 2 लाख के और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो 6,000 की है। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ, पूरे साल में प्रोप्राइटर ने और कैपिटल बिजनेस में लेके आया है कितने की, 20,000 की, और उसने पैसा कुछ निकाला भी है कितना, 12,000 का, फॉर पर्सनल यूज, मतलब उसने ड्राइंग भी करी है 12,000 की। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ, अब उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 का प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। अब आपको क्या बताना है, कैपिटल बतानी है 1 अप्रैल को, मतलब ओपनिंग पूछी है। अभी तक मैं क्लोजिंग बता रही थी, जो फॉर्मूला था वो क्लोजिंग का था। अब आपको क्लोजिंग तो दे के रखी है, देखो कितनी दी है क्लोजिंग। अच्छा क्लोजिंग नहीं देके रखी, लेकिन आपसे फिर भी पूछा है कि आपको ओपनिंग बतानी है 31 मार्च की। क्लोजिंग के आपको क्या क्या देके रखे, असेट देके रखे और क्लोजिंग में आपकी लाइबिलिटीज आपको देके रखी हैं, प्रॉफिट दिया है आपको, और देखो प्रॉफिट नहीं, आपको कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की है वो दिया है आपको, आपका जो प्रॉफिट है वो 20,000 दिया है और आपको ड्राइंग देके रखी है 12,000 की। आपसे बोला है कि ओपनिंग कैपिटल बताओ, कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था जब आपकी कितनी कैपिटल थी वो आपको बतानी है, ठीक है। तो कैसे बताओगे, ओपनिंग कैपिटल को बताने के लिए सबसे पहले तो हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है देख लो। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल, है ना, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। और आपको बहुत अच्छे से एक चीज पता है, मैंने आपको क्या बताया है कि असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है, ठीक है ना। और हमें क्या चाहिए, ये वाली कैपिटल, क्योंकि ये इक्वेशन में जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल ही होती है, ठीक है। कौन सी होती है, वो क्लोजिंग कैपिटल ही होती है। तो इसको यहाँ पे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, असेट माइनस लाइबिलिटी हो जाएगा, राइट। और ये कौन से असेट लाइबिलिटी रहेंगे, 31 मार्च वाले। तो क्वेश्चन में दिए हैं हमें, ये देखो असेट भी दिए हैं और लाइबिलिटी भी दी है, दोनों को माइनस कर दोगे तो कैपिटल आ जाएगी कितनी, 2 लाख, और 6,000 में से आपको माइनस करना है, मतलब 2 लाख में से आपको 6,000 माइनस करने हैं। क्लियर, ठीक है ना, समझ रहे हो। ये आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है पहले, क्योंकि जब तक क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकालोगे तब तक ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगी। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे आ जाती है, क्लोजिंग कैपिटल को यहाँ ले आओ, असेट माइनस लाइबिलिटी कर दो। असेट है 2 लाख के और आपकी क्या है, 6,000 की लाइबिलिटी है, ठीक है। हाँ 2 लाख और 6,000, तो अब निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो जरा फटाक से और मुझे बताओ कितना आएगा, बताओ 1,94,000 आएगा, ठीक है। ये हो गया 1,94,000, ये आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको ओपनिंग कैपिटल बतानी है, तो अब आप ओपनिंग कैपिटल कैसे बताओगे, बताओ ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगी, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के लिए अब हम क्या करेंगे, जो भी हम करते थे ना पहले उसका जस्ट अपोजिट करना है।
अपोजिट कैसे करना है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले क्या लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लेंगे। अब क्या करते थे हम, पहले एडिशनल कैपिटल को ऐड करते थे। पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, उसमें मैं क्या बोल रही थी कि यदि क्लोजिंग निकालनी है तो ओपनिंग में एडिशनल वाली कैपिटल को प्लस करो, लेकिन यहाँ पे उल्टा करेंगे उसका, क्योंकि अब हमको ओपनिंग चाहिए तो अब क्लोजिंग में क्या करना होगा, हमें एडिशनल कैपिटल को माइनस, ठीक है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रॉफिट को भी ऐड करते थे तो अब प्रॉफिट को भी माइनस करेंगे, अब प्रॉफिट को भी माइनस करेंगे, और ड्राइंग को हम माइनस करते थे तो अब ड्राइंग को ऐड कर देंगे, ठीक है, ड्राइंग को ऐड कर देंगे। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, एक वो वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है ओपनिंग कैपिटल के लिए। क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल लेनी है, एडिशनल कैपिटल को माइनस, प्रॉफिट को माइनस और ड्राइंग को ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। और यदि हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते तो क्या करते हैं, क्लोजिंग को ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल प्लस, प्रॉफिट प्लस और ड्राइंग को माइनस, ठीक है, ये याद रखना, क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, इसको ध्यान रखना। चलो, तो अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी अभी निकाली, 1 लाख, मतलब 1,94,000 लिख लेते हैं, 1,94,000 माइनस एडिशनल कैपिटल, देखो क्वेश्चन में दी है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000, राइट, हाँ, एडिशनल है हमारी 20,000 माइनस प्रॉफिट कितना हुआ है बिजनेस में, 20,000 का, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है 20,000 का, प्लस ड्राइंग कितनी हुई है, देख लो भाई, ड्राइंग हमसे बोली है पर्सनल यूज, मतलब 12,000 की ड्राइंग करी है तो 12,000 प्लस कर दोगे। अब इसको सॉल्व कर लो पूरा और निकाल लो आंसर, फटाफट से सॉल्व करो और मुझे बताओ कि कितना आ जाएगा। फटाफट आपको इसको सॉल्व करना है, बताइए कितना आएगा। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका 1,66,000 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। बस फॉर्मूला, पूरा जो खेल है वो फॉर्मूले का है, ठीक है। यदि ये फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले को समझ लेना, मैंने आपको बता दिया है एक ओपनिंग का, और इससे पहले वाली क्लास में इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्लोजिंग का बताया था। क्लियर, कुछ नहीं किया है, बस जो भी ऐड है और जो भी माइनस है उस पर ध्यान रखना और आपका आंसर आ जाएगा 1,66,000, जो क्या है आपकी ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। क्लियर, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, फटाक से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट, क्वेश्चन नंबर 5 था जो हमारा हो चुका है। क्लियर, चलो ये इतना ही था ना, हाँ ये यहीं पे था। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। आई होप अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया है, दोनों पार्ट्स में था। दोनों ही पार्ट्स में हमने पहले कॉन्सेप्ट देखे, उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व किया। आज की जो क्लास के क्वेश्चन थे काफी इंपॉर्टेंट थे, अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड भी देखे, एडजस्टमेंट भी देखे, और क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, एसेट, ये सब कैसे निकालते हैं, सारी चीजें हमने कवर कर ली। आई होप अब आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो पूरा कंप्लीट तरीके से आपका हो गया होगा, रिवीजन भी हो गया होगा, और आपने एक्सप्लेन वाले जो वीडियो थे, जो मैंने पूरा चैप्टर को सेपरेट टॉपिक्स में एक्सप्लेन किया है, आई होप आपने वो भी देख लिए होंगे। तो आई होप कि ये वाला चैप्टर आपका एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया होगा, रेडी हो गया होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, जहां हम और नए कॉन्सेप्ट और नई चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे अकाउंट से रिलेटेड। तो बस क्या करना है, आपको चैनल से जुड़े रहना है। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको क्लास KG से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। CBSE बोर्ड को तो हम कवर करते ही हैं, साथ ही में अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, UP, MP, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स या स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। क्रैश कोर्स आपको रिवीजन के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है, सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक एट एनी टाइम। आप कोर्स कहाँ से देखें तो भाई यूट्यूब चैनल पर चले जाना, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरे कोर्स आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हो। तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों को भी बताना। पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है जो आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो लाइक शेयर कर देना। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर लेना, हमसे जुड़े रहना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।